रामचंद्र चंद्रशेखर बिडोलकर हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महागणाधिपते नमः। पिछले भाग में हमने देखा कि श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ और उनके साथ उनके 3 भाइयों का भी हुआ, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। लक्ष्मण जी शेषनाग जी के अवतार थे तथा राम जी विष्णु जी के अवतार थे। और मैं पिछले भाग में हनुमान जी का जन्म बताना भूल गया था, इसलिए मैं इस भूल के लिए आपकी क्षमा चाहता हूँ। अब इस भाग में मैं हनुमान जी का जन्म और सारे दैत्यों का वध बताऊंगा जो श्री रामचंद्र जी ने किए थे। जय श्री राम। जैसे हमने पिछले भाग में देखा कि विश्वामित्र मुनि दशरथ जी से कहते कि लक्ष्मण जी और राम जी को हमारे साथ भेजो, और वे कठिनाई से तैयार हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे हनुमान जी का जन्म। हनुमान जी का जन्म राम जी के जन्म से पहले हुआ था और हनुमान जी के पिता केसरी और उनकी माता अंजना सब बहुत ही कुशल मंगल था, किंतु उन्हें भी पुत्र नहीं हो रहा था। फिर बहुत प्रयास के बाद वे एक ऋषि मुनि के पास जाते हैं। ऋषि मुनि से पूछते हैं वे केसरी और अंजना की, हे साधु महाराज, हमें किस प्रकार पुत्र की प्राप्ति होगी? तो वे कहते हैं, आपको तपस्या करनी होगी, इससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और अंजना माता जो हनुमान जी की माता होती है, वह अपने पिछले जन्म में पुण्यकस्थला होती है जो कैलाश में वास कर रही होती है, किंतु पार्वती देवी के शाप के कारण उन्हें भूलोक पर आना पड़ा था। और स्वयं भगवान शिव उनके गर्भ से जन्मे थे, जो हनुमान के रूप में जन्मे थे। उनमें शिव जी का ही अंश था। अब मैं बताऊंगा कि श्री रामचंद्र जी कैसे आश्रम में पहुंचे तथा उन्होंने सारे दैत्यों का कैसे वध किया। तो ऋषि विश्वामित्र श्री रामचंद्र जी को लेकर वन में चले गए ताकि वे आश्रम पहुंच सके। फिर रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बड़ी राक्षसी जिसका नाम त्राटिका था, वह उन्हें दिख गई। फिर श्री रामचंद्र जी पूछते हैं विश्वामित्र जी ऋषि को कि हे कुलगुरु, यह कौन है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि यह त्राटिका है, यह साधुओं को अपना भोजन मानती है तथा उन्हें खा जाती है, तुम इनका वध कर दो। फिर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, इसने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं इसका वध क्यों करूं? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा तथा बिगाड़ भी नहीं पाएगी, किंतु तुम्हें इसका वध करना ही होगा, क्योंकि यह अधर्म से, छल से सारे ऋषि मुनियों को भोजन के समान खा जाती है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी क्रोधित होकर उन त्राटिका से युद्ध करने लगते हैं और अंत में त्राटिका को मार डालते हैं। अब त्राटिका के वध के बाद वे सब आश्रम पहुंच जाते हैं। फिर वे सारे ऋषि यज्ञ करने लगते हैं और उसके बाद श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि एक दानव
आकाश मार्ग से उड़कर उनके यज्ञ भंग करने आ रहा था। तो यह सोचकर वे अपने धनुष पर बाण लगाते हैं और मंत्र उच्चारण करके बाण से ऋषि मुनियों के यज्ञ के आसपास सुरक्षा कवच बना देते हैं तथा उस दैत्य से युद्ध करने लगते हैं। वह दैत्य अपनी माया से बहुत सारे दैत्य पैदा करता है और श्री लक्ष्मण जी उनसे युद्ध करने लगते हैं और श्री रामचंद्र जी इधर उस बड़े दैत्य को मार डालते हैं और इधर लक्ष्मण जी तो सारे दैत्यों को मार ही डालते हैं। फिर वह यज्ञ संपूर्ण तथा सफल भी हो जाता है। फिर विश्वामित्र ऋषि को मिथिला से जनक राजा ने सीता स्वयंवर देखने के लिए न्योता भेजा होता है। फिर वे कहते हैं राम जी को, हे राम, तुम हमारे साथ आओ सीता स्वयंवर देखने। मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ क्योंकि दशरथ जी ने हमें न्योता भेजा है। और उससे पहले त्राटिका वध के बाद विश्वामित्र जी राम जी को बहुत सारे दिव्य और महान अस्त्र प्रदान करते हैं और उनसे वचन ले लेते हैं कि वे अधर्म का नाश, धर्म का प्रकाश करने के लिए ही इन अस्त्रों का उपयोग करेंगे। और अब इस न्योते को सुनकर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मेरे अहोभाग्य, और वे सफर पर चल पड़ते हैं। अब सीता जी का स्वयंवर कैसे हुआ कि कैसे वे पहुँचे मिथिला धाम और सब उनका स्वयंवर कैसे हुआ, सब चकित रह गए, ये सब अगले भाग में। जय श्री राम।